सख्त सिक्योरिटी असार में सिंध असम्बली के अरकान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बड़ी तादाद में सिंध असम्बली के अरकान को देखकर कुछ इस तरह लगा कि सिंध असम्बली का इजलास सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। जुल्फकार मिर्जा का कहना था कि वो अदालती फैसलों का तो एहतराम करते हैं, ताहम वो अपने साथियों को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल तो हम बहुत मुतमईन हैं अपने को। आज हम समझ रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी कंसीडर किया गया और पाकिस्तानी होने के नाते हमसे आज रवैया बहुत अच्छा था। 15 पीछे आज रह गए थे, कुछ तबीयत नासाज थी, कोई बाहर गए हुए थे। मुझे उम्मीद है कि अगले उसमें वो भी इधर होंगे और इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। कुछ नहीं, सिर्फ यकजहती उनके साथ, मेंबरान के साथ। बाद अज़ां जुल्फकार मिर्जा ने रवायती जोशीली तकरीर करते हुए कहा कि अगर हमारा एक साथी भी जेल गया तो पूरी सिंध असम्बली उसके साथ जेल जाएगी। लीडर हम एहतराम करेंगे, लेकिन इसमें एक बंदा टारगेट करके उनको सजाएं देंगे तो हम सब वो वॉलंटियरली वो सजाएं कबूल करेंगे और पूरी सिंध असेंबली जो है वो जेल में। यही नहीं, वो तो जोश खिताबत में ये भी कह गए कि सिंधियों के साथ बंगालियों वाला सलूक हो रहा है। पैगाम पूरे पाकिस्तान को ये देना चाहते हैं कि सिंध के साथ नाइंसाफियां होती चली आई हैं शहीद भुट्टो के जमाने से लेके। हमें खुदारा मैं पाकिस्तान की आवाम को अपील करता हूँ कि हमें बंगालीज की तरह ट्रीट न किया जाए। जबकि शाजिया मरी कुछ धीमे अंदाज में सिंध असम्बली के अरकान की तर्जमानी करती नजर आई, ताहम उनका कहना था कि वो अदालतों का एहतराम करती हैं। आज जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में हमने बैठ के सुनी है, हमें अच्छा लगा है। सुप्रीम कोर्ट आकर अपने साथियों के साथ यकजहती का मुजाहरा किया। हम यहाँ आए हैं 3 हफ्ते बाद, दोबारा से बुलाया गया है और मैं समझती हूँ कि यही तरीका है जमहूरियत में इदारों के काम करने का। इदारे जिन्हें अपना काम करने का मौका नहीं दिया गया, जिन्हें मजबूत होने नहीं दिया गया, जिनके रास्ते में कई रुकावटें आई, आज वो इदारे अपना काम भी कर रहे हैं और उन इदारों को स्पेस भी मिली है। लिहाजा हम तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी इदारे में बैठे हों, इस स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। और देखिए 3 हफ्ते बाद दोबारा से आएंगे, क्या होता है। भाई मेरे घर से कोई आएगा, किसी को बुलाया जाएगा तो मैं तो अपने घर के भाती के साथ उठ के आऊँगी ना। तो मेरे घर से कोई आ रहा था, एज अ फैमिली हम इकट्ठे हो गए। देखिए एहसास महरूमी तो भाई मेरे होता है। अगर हम कभी जज्बात में कोई बात करते हैं तो हमें कार्ड का लेबल दे दिया जाता है। देखिए हर सूबा अपनी बात करता है, किसी सूबे में कोई नाजायज़ी होती है, किसी सूबे में कोई ज़्यादती होती है। अगर सूबा अपनी बात करता है तो इससे किसी को क्या तकलीफ़ है, और होनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए 4 सूबे हैं, वफाक की अलामत है। हम तो वफाक की जमात हैं, हर सूबे में हम बसते हैं। पाकिस्तान के हर कोने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन सिंध के अंदर सेंटिमेंट्स तो लोगों के हैं ना जी, उनको आप दरगुजर तो नहीं कर सकते। अगर हमें फ़ील होता है कि हमारे पास मेरिट है, हमारे पास पोटेंशियल है, तो अभी जनरल मुशर्रफ खड़ा होकर कहता है कि जी सिंधी जो है वो नाअहल है। ये चीज़ें तो हमें एक माजी से एक एक्सपीरियंस है, हमें दुख होता है। और अगर हमारे साथ कभी कोई इस तरह की ज़्यादती दोबारा से हमें होती हुई नज़र आती है तो लाजमी है, वो कहते हैं ना कि वंस बिटन ट्वाइस शाय, तो हमें एक दफ़ा काटा है, हम दोबारा तो नहीं काटने देंगे ना। तो हम बड़ा केयरफुल होते हैं। यकीनी तौर पे हम सेंटिमेंट्स में आते हैं, यकीनी तौर पे हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है। हम नहीं चाहते कि ये तासुर हो कि जी सिंध बिला वजह इमोशनल है। बिला वजह हम इमोशनल नहीं है। जबकि शर्जील मेमन भी कुछ रवायती अंदाज में कह गए कि वो पहले भी अदालतों का सामना करते आए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। हमने भी टाइम मांगा कि हम अपने जवाबात दे सके और उन्होंने मेहरबानी की है, वक्त दिया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अच्छे माहौल में ये प्रोसीडिंग चलेगी। माफ़ी तब मांगी जाए कि जब मैंने कोई कंटेम्प्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जिस तरह पीपुल्स पार्टी ने अदलिया को बहाल करवाया, पीपुल्स पार्टी अदलिया का एहतराम करती है और पीपुल्स पार्टी अदलिया का एहतराम करती रहेगी। ताज हैदर का कहना था कि वो अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं और जी ये हमदर्दी रखते हैं। एक सही मौक़िफ़ मेरा था, ये समझते हैं कि मैं और शर्जील बेगुनाह हमें ये नोटिस मिला है और इसलिए ये अपनी हमदर्दियाँ दिखाने के लिए। लेकिन आपने देखा कि बहुत कुछ कहा जा रहा था, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हर एक ने मिसाली जो रवैया बरकरार रखा कोर्ट के अंदर। जो मैंने कही हैं बातें वो ये है कि सिंध के अंदर एक तासुर पाया जाता है और सिंध के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि हमें इंसाफ नहीं मिलता और ये तासुर बहुत ख़तरनाक तासुर है। और इस किस्म के फ़ैसले जैसे मिस्टर जस्टिस दीदार हुसैन शाह का है, वो इस तासुर को और ज़्यादा कवी करते और हमें इस सिलसिले में कुछ ना कुछ करना होता है।
अरकान सिंध असम्बली का कहना था कि वो अगली पेशी के मौका पर इससे भी ज़्यादा तादाद में आएंगे और अपने साथियों का भरपूर अंदाज में दफा करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रजवान के साथ यासर नज़र, रॉयल न्यूज़, इस्लामाबाद।